डंपर गाड़ी और बाइक का भयानक एक्सीडेंट, एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। सोलापुर शहर के गुरु नानक चौक तालुका पुलिस स्टेशन के पास आज 17 जनवरी 2025 की दोपहर 4:30 बजे के आसपास तस्वीर में दिखाई दे रही मासूम 6 साला साक्षी विक्रम कलबुर्गी नामी बच्ची अपनी मां और छोटे भाई के साथ ट्यूशन के लिए बाइक से जा रही थी MH13 CG 9984 नंबर की। लेकिन अचानक सामने से तेज रफ्तार आ रही मिनी डंपर गाड़ी MH13 EF 9388 नंबर की डंपर गाड़ी के साथ भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि तस्वीर में दिखाई दे रही मासूम 6 साला बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई तो मां और बेटे को मामूली चोटें आई है। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर मौके पर मौजूद भीड़ ने तुरंत उस मासूम बच्ची को सोलापुर शहर के अश्वनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उस बच्ची की जो है मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि बच्ची की सांसें चल रही थी, जिसके चलते उसे अश्वनी अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां पर जो है डॉक्टर ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। दुर्घटना के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर गुस्साई भीड़ को काबू किया और जहां पर बहुत सारी भीड़ ने जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वहां पर गुस्से में आकर जिस मिनी डंपर गाड़ी की वजह से यह हादसा हुआ है, उस डंपर गाड़ी की जो है तोड़फोड़ की। मौके से एक्सीडेंट के फौरन बाद ड्राइवर फरार हो गया, जिसके चलते जो है गुस्साई भीड़ ने जो है इस गाड़ी पर अपना निशाना साधा और गाड़ी की तोड़फोड़ की। लेकिन जैसे ही दुर्घटना पर पुलिस पहुंची तो इस पूरे मामले को शांत कर लिया। शांत करने के बाद जो है बताया जा रहा है कि पुलिस लाशों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल उस मासूम बच्ची की लाश को भेज रही है। कहा यह जा रहा है कि सोलापुर शहर में आए दिन जुनापुना नाका, मार्केट यार्ड से लेकर जुनापुना नाका से लेकर अशोक चौक से लेकर गुरु नानक चौक से लेकर छत्रपति संभाजी तालाब और उसके फौरन बाद बीजापुर रोड, यानी कि ये पूरा रास्ते पर आए दिन डंपर गाड़ियों के कारण ही बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बताया जा रहा है कि लगभग कई सालों से इस शहर में ट्रैफिक विभाग की ओर से ये सूचना दी गई थी कि बड़े गाड़ियों को जो है एक तय समय किया गया था कि दोपहर के समय और रात के समय वो गाड़ियां आ जा सकती है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स वर्ग को जो है परेशानी झेलनी पड़ रही थी कि बहुत सारे लोग जो है सोलापुर शहर के बाहर जो दूसरे राज्यों से आने वाली बड़ी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां बाहर आकर रुक रही थी, बहुत सारा समय उनका जा रहा था, जिसके चलते जो है दोबारा शहर के अंदर गाड़ियों को एंट्री दी गई, जिसके चलते आए दिन ये एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इस बात को संज्ञान में ले रही है कि इस एक्सीडेंट के प्रमाण को कैसे रोका जाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर में इस रोड पर मार्केट यार्ड, गुरु नानक चौक, अशोक चौक, बुरामनी नाका, छत्रपति संभाजी तालाब, उसके बाद बीजापुर रोड, इस रोड पर जो है सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होने वाला सामान को लाने वाली जो गाड़ियां हैं, मिनी डंपर हो या बड़ी डंपर गाड़ियां हो, इन डंपर गाड़ियों के कारण ही आए दिन इस रास्ते पर सोलापुर शहर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का प्रमाण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मृत मासूम बच्ची जो है कम्युनिस्ट पार्टी की माजी नगर सेवका नलिनी कलबुर्गी के पोती है, जिसके आज यहाँ पर एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई। बच्ची जो है अपनी मां और भाई के साथ ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन सामने से तेज रफ्तार आ रही इस डंपर गाड़ी के कारण जो है उस मासूम की मौत हो गई। सोलापुर शहर के अंदर इस एक्सीडेंट के प्रमाण को रोकने के लिए बहुत सारे नागरिकों ने प्रशासन से डिमांड की है कि फौरन यहाँ पर ब्रिज तो बनना चाहिए या फिर बड़ी गाड़ियों के लिए जो है बाईपास रोड का जो है फौरन इंतजाम कर जो है यहाँ पर बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर उनकी एंट्री पूरी तरह से जो है बंद करना चाहिए। क्या आने वाले समय में प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेकर फौरन ब्रिज का काम की शुरुआत करेगी या फिर नया रास्ता बनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन मासूमों की जान इन गाड़ियों के कारण, बड़े गाड़ियों के कारण आए दिन इस रास्ते पर हो रही है, ये बात तो 100% सही है। क्योंकि सोलापुर शहर के अगर लगभग बात करेंगे 2024 के साल की और आने शुरुआत हुई 2025 के साल की, तो इसी जगह पर जो है बहुत सारे एक्सीडेंट शहरों में आने वाली बड़ी गाड़ियों के कारण हुए हैं। 17 जनवरी आज इस एक्सीडेंट के पहले 16 जनवरी बोरामनी नाके के पास वहां पर एक डंपर गाड़ी के कारण ही एक युवक के ऊपर वो गाड़ी चली गई, जिसके कारण उसका पैर भी टूट गया था। तो आए दिन इस एक्सीडेंट को जो बढ़ रहे हैं, इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए प्रशासन किस बात की तरफ संज्ञान लेकर किस प्रकार से इस मामले को हल करेगी, ये देखना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।